अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटी मज़ेदार यम्मी सी बिरयानी। सच कह रही हूँ, आप अपनी ही उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बस एक बार ये बिरयानी बना के खा लीजिए। वीडियो देखने से पहले मुझे सब्सक्राइब कर दें। ये घी आपको आधा कप लग रहा होगा, लेकिन मैंने बाद में आधा कप और डाला था। आपने 1 कप घी को गर्म कर लेना। आप घी ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेस्ट है। आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत बारीक कटे हुए प्याज, हमने कोरमा सा बनाना है, पहले ग्रेवी बनानी है, इस वजह से हमने प्याज ज़्यादा लिए हैं। ये 1 केजी गोश्त और 1 केजी चावल की रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ। आपने प्याज को बहुत अच्छे से फ्राई करना है जब तक ब्राउन कलर ना आ जाए। जब तक मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताएं आप किस सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब हमारा प्याज ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे आप 2 बड़ी इलायची को कूट के डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मेरे पास अवेल नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाली। आपने यहाँ पे आंच बिल्कुल हल्की कर लेनी है। 3 मिनट तक इसको पकाना है। आपका प्याज जले भी ना और 3 मिनट तक ये पक भी जाए। आपने यहाँ प्याज को जलाना बिल्कुल भी नहीं है। जब इस तरह का कलर प्याज का आ जाए तो हमने यहाँ से थोड़े से प्याज निकाल लेने हैं, जो हम रेसिपी के एंड पे यूज़ करेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं ये प्याज। बहुत क्रंची से जब हो जाएंगे तो आपने निकाल लेने हैं। हमने 1 केजी चिकन लिया है जिसको अच्छे से वॉश कर लिया है। इसका मेन स्टेप यही होता है कि इसको अच्छे से वॉश किया जाए। आप जो चीज़ इसमें डाल रहे हैं तो आप वॉश करके डालिए। सबसे मेन स्टेप्स यही होते हैं। आपने इसको अच्छे से भूनना है। आपने जो मैं जैसे बता रही हूँ वैसे अगर आप बनाएंगे तो आपकी बिरयानी बहुत मज़े की, और जो इसमें चिकन है वो बहुत जूसी सा बनेगा। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हमने यहाँ पे टमाटर का पेस्ट डाल देना है, जिसको मैंने 1 प्याज के साथ ग्राइंड किया हुआ था। आपने 2 टमाटर लेने हैं और 1 छोटा अदद का प्याज लेना है और इसको ग्राइंड करके इसके अंदर डाल देना है। ये जो हमने टमाटर की ग्रेवी बनाई थी, इसी के अंदर हम गोश्त की पकाई करेंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे और फिर उसके बाद हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अभी हमने कोई इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं किया, फिर भी इतनी अच्छी ग्रेवी बन चुकी है। अब हम इसमें 3 टीस्पून नमक डालेंगे। जब चावल बॉयल करेंगे तब भी हम 1.5 टीस्पून डालेंगे नमक का बढ़ के। हम फिर 2 टीस्पून लाल मिर्च का डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप दादर मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च का करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर हम इसमें 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून हल्दी का डालेंगे। आप हल्दी स्किप भी कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हल्दी का टेस्ट जो है वो हमारे दूसरे टेस्ट को ख़राब करती है। 1 टीस्पून हम यहाँ पे ज़ीरा डालेंगे, भुना हुआ कुटा हुआ। आप यहाँ पे काली मिर्च का टच भी दे सकते हैं हल्का सा। फिर हमने 2 टीस्पून कोरिएंडर यानी खुश्क धनिया डालना है। इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, हमारे पास पिसा हुआ था। फिर ये डाल के हमने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। फिर उसके बाद हम दही ऐड करेंगे। अभी यहाँ पे हमने कोई पानी ऐड नहीं करना। टमाटर की जो प्यूरी हमने डाली है उसी के साथ हम गोश्त को भुनेंगे। गोश्त को इसी प्यूरी में हम पकाएंगे और ये इसी में ही बहुत जूसी सा बन जाएगा। गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेना है। इसका ऑयल जब तक बाहर ना आ जाए, मसाला अलग ना हो जाए और ऑयल अलग ना हो जाए, तब तक हम इसको भूनेंगे। हम हरे मसाले आगे जाकर डालेंगे। यहाँ पे अभी तक मैंने कोई हरा मसाला ऐड नहीं किया बिल्कुल भी। तो जी 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे भूनने के बाद हमारी ग्रेवी कुछ ऐसी बन चुकी है। मसाला अलग हो चुका है ऑयल से। फिर हम यहाँ पे 1 कटोरी भर के दही की डालेंगे। इसको अच्छे से फेंट लेंगे, क्योंकि फेंटने से ये होता है कि दही की फुटियाँ नहीं बनती सालन में, इस वजह से हम फेंट के ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इमली का डाल रहे हैं और 7 दाने हमने आलू बुखारे के डालने हैं। ये मेन इंग्रेडिएंट्स है बिरयानी का। अगर आपके पास आलू बुखारा अवेलेबल नहीं है तो कोई हक नहीं है आपको कि आप बिरयानी बनाएं। अगर आपके पास है तो आप फिर बनाएं।
वरना नहीं बनाएं। मेरी तो यही राय है, क्योंकि मेन चीज़ यही है और ख़ास भी यही है। चटपटा बिरयानी को यही बनाएगी। फिर हम इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे, बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे, इसकी ग्रेवी सी बन जाएगी। यहाँ तक अभी हमने कोई पानी ऐड नहीं किया था। उसी ग्रेवी में और दही में हमारा जो है वो गोश्त जूसी हो रहा था, पक रहा था। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको दम पे लगा देंगे। हमारी बुनाई तो हो चुकी है गोश्त की, और इसकी अब गिलाई भी थोड़ी सी हो जाए और ये सारा मसाला इसके अंदर रच जाए। इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे और इसको दम पे लगाएंगे। हमने खुले बर्तन में पानी ले लिया है, उसमें हमने 1.5 टीस्पून नमक का ऐड करना है। आप चाहें तो 2 भी कर सकते हैं। फिर हमने 1 टेबलस्पून इसमें घी का भर के डाल दिया। यहाँ पे आप कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ जो वो एहतियात से किया करें, कोई भी चीज़ को ज़ाया ना किया करें, साथ अपना भी ख्याल रखा करें और चीज़ को अच्छे से बनाया करें। साथ ही हम 2 बड़ी इलायची को वैसे डालेंगे, ये कूट के नहीं डालनी बिल्कुल भी। 1 दालचीनी का टुकड़ा और 7-8 लौंग डाल देंगे हम यहाँ पे, और पानी को बॉयल आने का वेट करेंगे। फिर हमने 25 मिनट से चावल भिगो के रखे हुए थे वो डालेंगे। ये मेरे पास तेज़पात नहीं था, इसलिए मेरे पास थोड़े बहुत टुकड़े पड़े हुए थे, ख़त्म हो गए हैं, इस वजह से मैंने यही डाल दिए हैं। और मैं 3 बड़ी हरी मिर्चें कट लगा के डालूँगी। इसका बहुत अच्छा स्पाइस चावलों में आएगा, लाजमी डालिएगा, स्किप नहीं करिएगा। हमारे पानी को बॉयल आ चुका है। हम ठंडे पानी में कभी चावल को ऐड नहीं करेंगे। चावल जो हमने 25 मिनट से भिगो के रखे हुए थे, तकरीबन 30 मिनट ही भिगो के रखे हैं। ये हमारे न्यू चावल हैं। आई डोंट नो बासमती है, सैला है या कोई और है। कोई भी चावल हो, बनाने का तरीका आना चाहिए, लेकिन वाकई बिरयानी के लिए कायनात चावल, सैला चावल और ये ऐसे चावल बासमती के, लेकिन ये हमारे न्यू चावल हैं घर के, बहुत अच्छे बनेंगे उम्मीद है। इसके ऊपर हमने ढक्कन दे देना है। ये उम्मीद है 5 से 6 मिनट में बन जाएंगे। हमने 90% इसको बॉयल करना है। चावल को हमने रख दिया है और अब हम अपने ग्रेवी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे अभी थोड़ी थोड़ी ग्रेवी है, जहाँ पे हम थोड़े से कटे हुए मसाले ऐड करेंगे। कटे हुए यानी कि थोड़े से टमाटर ऐड करेंगे, थोड़ी सी कटी हुई बारीक अदरक ऐड करेंगे और थोड़े से कटे हुए लेमन। जो बाद में ऐड करते हैं वो कच्चे रह जाते हैं। लेमन हमेशा जो है वो अंदर से बीज निकाल के ऐड करते हैं, ताकि बीज जो उसके होते हैं वो बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, इसलिए हम बीज निकाल के ऐड करेंगे। ये इसी की ग्रेवी में, इसी की पकाई में थोड़े से पक जाएंगे, बहुत अच्छा टेस्ट होगा। लास्ट पे डालने से कच्चे रह जाते हैं। इसका सारा पानी हमने ड्राई कर दिया और हम यहाँ पे धनिया और पुदीना थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं। हम लास्ट पे सिर्फ अपना ब्राउन अनियन डालेंगे जो हमने निकाला था। इसका हमने ऐसे डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेना, थोड़ी इसकी बुनाई करेंगे और फिर हम तह लगाएंगे। जब तक मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ, आप मुझे सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। हमारा गोश्त बहुत अच्छे से पक चुका है, बहुत अच्छा मसाला बन चुका है। अब मैं इसको सारे को प्लेट में निकाल रही हूँ। नीचे थोड़ा सा ऑयल बस छोड़ देना है, फिर हम चावलों की तह लगाएंगे। आपने गोश्त का सालन बनाना हो तो लाजमी इसी रेसिपी को देख के बनाइएगा, बहुत मज़े का बनेगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी यहाँ तक अच्छी लगी होगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, चले हम अब चावलों की तह लगाते हैं। नीचे थोड़ा सा हमने सालन छोड़ दिया, थोड़ा सा मसाला छोड़ के ऊपर तह लगा दी। फिर उसके ऊपर हम थोड़ा सा सालन डालेंगे और फिर उसके ऊपर चावल डालेंगे, जबकि धनिया, पुदीना, टमाटर, मिर्च सब कुछ हमने इसके अंदर ही ऐड कर दिया है। तो अब हमें कुछ डालने की ऊपर ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह हम इसकी तह लगाएंगे और एंड पे हम इसके ऊपर थोड़ा सा बिरयानी मसाला या फूड कलर तो हम डालेंगे ही। बिरयानी मसाला, गरम मसाला, चाट मसाला, इसमें से कुछ भी आप ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसके ऊपर फूड कलर ऐड करेंगे जो बहुत ही प्यारा कलर देगा हमें। तो उसके बाद हमने दम लगा देना है। हाई फ्लेम पे हम तवा रख के फिर इसको दम लगाएंगे। तो देखें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी हमारी बिरयानी बनी थी आज। मेरी वीडियो देख के लाजमी ट्राई करिएगा। सबसे इसका अच्छा अंदाज़ इसको सर्व करना होता है। तो मेरी वीडियो को देख चुके हैं
آپ یہاں تک تو اب سبسکرائب تو کر دیں نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ میں آپ کے لیے لاؤں گی بہت ہی اچھی نیکسٹ ویڈیوز۔ یہ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے ہاتھوں سے بریانی بنائی ہے۔ میری مما کو تو بنانے آتی ہے لیکن میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ پہلی بار بنائی ہے۔ اگر واقعی میری محنت کو داد دینا چاہتے ہیں تو انعام دینا چاہتے ہیں تو مجھے سبسکرائب کر دیں، مجھے موٹیویٹ کر دیں۔ میری ریسپی ٹرائی کر کے فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔